मस्जिद और मज़ारों के अंदर ही भगवान शिव का मंदिर है। अगर खोदना है तो मस्जिद क्यों खोद रहे हो? अरे खोदनी है तो अपनी बुद्धि खोदो। हिंदू जो लोग हैं, जो हिंदू धर्म पे धब्बा है, वह कोई किसी के बाप का नहीं है, उनके बाप का नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और अब जो है एक नया माहौल बन गया है कि हर मस्जिद में मंदिर है, हर मस्जिद में भगवान शिव हैं। अब तो छोड़िए मस्जिद को छोड़ के मज़ार जो है अजमेर शरीफ के अंदर भी दावा ठोक दिया गया है कि उसके अंदर भी मंदिर है। तो हमारे साथ पंडित मोहित गौर हैं, हनुमान भक्त हैं। तो इनसे जानना जरूरी है कि पंडित जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जुनेद भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आपका अजमेर शरीफ के अंदर भगवान शिव का मंदिर पाया जा रहा है, ठीक है। आप एक बात बताइए, क्या मस्जिद और मज़ारों के अंदर ही भगवान शिव का मंदिर है? क्या कब्रिस्तान में नहीं हो सकता? कब्रिस्तान भी खुलवा के देखो, क्या पता वहाँ पे भी शिवलिंग मिल जाए, खोपड़ी मिलेगी, फिर बोल देंगे कि वो भी शिवलिंग है। देखिए, ये सब एक भुराने का काम हो रहा है, ठीक है, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम हो रहा है। ये तथाकथित जो हिंदू हैं, जो बिंदु बन चुके हैं, इस देश के लिए धब्बा बन चुके हैं, ठीक है, ये बीजेपी की राजनीति की रोटियां सिखवाने के लिए, ये जो बीजेपी के जो निकम्मे प्रवक्ता हैं और ये जो तथाकथित हिंदू मेरा मतलब जो बिंदु हैं, वो और गोदी मीडिया का काम है, ठीक है। आप एक बात बताइए, जो अजमेर शरीफ जो मज़ार है, ठीक है, वो आस्था का विषय है। अजमेर शरीफ तो बड़े बड़े नेता जाते हुए दिखते हैं। बड़े बड़े नेता छोड़िए, मैं खुद गया हूँ। अच्छा, आप भी गए? बिल्कुल, आस्था का विषय है। अजमेर शरीफ को मानने वाले मुसलमान भाई तो हैं ही हैं, साथ में हिंदू भाई भी हैं। बिल्कुल, जो अजमेर शरीफ को मानते हैं, वहाँ पे जाके चादरें चढ़ाते हैं और अब वहाँ से दरखास्त मांग के आते हैं कि बाबा हमारे काम को पूरा करें, ठीक है। आप एक बात बताइए, मस्जिद के अंदर ही शिवालय क्यों मिलते हैं? आप भी तो देखिए, आप लोग वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, हो तो वहाँ पे आस्था ही रही है। आस्था चाहे उस रूप में हो, चाहे इस रूप में हो। बहुत बड़ी बात कही है पंडित जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गिरजाघर हो, कहीं भी अगर हम जाके आस्था की बात यानी भगवान को याद करते हैं, हम याद भगवान को करते हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती। आप भी आप भी भगवा पहनते हैं। अरे जुनेद भाई, बेकार की बातें ना करिए। भगवा कोई किसी के बाप का नहीं है, उनके बाप का नहीं है। भगवा हनुमान जी भी पहनते थे, ठीक है, भगवा प्रभु श्री राम भी पहनते थे। भगवा किसी के बाप का नहीं हुआ, ठीक है, भगवा उनकी पार्टी का नहीं हुआ। भगवा मैं भी पहन सकता हूँ, भगवा हर एक व्यक्ति पहन सकता है, ठीक है। आप एक बात बताइए मुझे, अगर खोदना है तो मस्जिद क्यों खोद रहे हो? अरे खोदनी है तो अपनी बुद्धि खोदो। बुद्धि खोदे? हाँ, और खोदना है तो रोजगार खोदो। इस देश की जनता को रोजगार दो। खोदना है तो महंगाई खोदो, कि महंगाई खोद के महंगाई को डाल दो उसके अंदर, ठीक है। कोई ऐसे जगह खोदते जहाँ पे रोजगार भी निकले। बिल्कुल, खोदना है तो शिक्षा को खोदो, जिससे थोड़ा बहुत ही जो बिंदु जो लोग हैं, जो हिंदू धर्म पे धब्बा है, उनको थोड़ी शिक्षा प्राप्त है। पर ये शिक्षा लेने के लिए स्कूलों में नहीं जाते, फिर कहाँ जाते हैं? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से शिक्षा लेके प्राप्त होके आते हैं, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, शिव जी, ठीक है, कण कण में है, वो देवों के देव हैं, महादेव हैं, बिल्कुल, ठीक है। देखिए, आपकी भी आस्था कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी ही होगी, ठीक है। जुड़ी है पूरे भारत में, पूरे भारत के अंदर 130 करोड़ की जनता है। 130 करोड़ की जनता भोलेनाथ भंडारी को मानती है तो मानती है। क्या ये सरकार मानती है? अरे सरकार तो हिंदू हृदय सम्राट सरकार है, अब कैसे कह रहे हैं सरकार नहीं मानती? ये हिंदू हृदय सम्राट नहीं है, फर्जी हृदय सम्राट है। फर्जी हृदय सम्राट? ये अगर हिंदू होते, अगर शिवजी जी आस्था का विषय नहीं, वो मेरे प्रभु हैं, उन्होंने ही हमें जन्म दिया है, बिल्कुल, ठीक है। अगर उनको सरकार अगर इतनी ही हिंदूवादी होती तो कैलाश पर्वत को छुड़वाने की कोशिश करे ना, भेजे ना सेना वहां पे। अच्छा, चाइना से छुड़वा दे, बिल्कुल छुड़वा के लाए। मुगलों को तो बदनाम करने की कोशिश हो रही है। मुगल शासन में 700 साल राज किया मुगलों ने। क्या हिंदुस्तान का नाम इस्लामिस्तान कर दिया? क्या हिंदुस्तानी रहा ना। मुगलों ने राज्यों पे राजा राज करते थे, पर मुगलों ने राज्यों को इकट्ठा करके, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, अखंड भारत बनाया। आज ये निकम्मे लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, ये लोग बात करते हैं अखंड भारत बनाने की। अरे आप पे अपने देश के अंदर बैठे हुए 15% मुसलमान हजम नहीं हो रहे, आप 30% और बढ़ जाएंगे फिर तो, यानी 45% कर लेंगे। बांग्लादेश वाले, पाकिस्तान वाले और जो अफगानिस्तान वाले सब मुसलमान आ जाएंगे। अरे अखंड भारत की अगर वो सोच रखते हैं तो अखंड भारत तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ तक कि जो चाइना हम पे कब्जा कर चुका है, वो भी अखंड भारत का ही हिस्सा है।